अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कल की परफॉर्मेंस। ओवरऑल ये वनडे सीरीज पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे एशिया कप और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का और कॉम्बिनेशन बनाने का बड़ा ज़बरदस्त मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शुरुआत बड़ी शानदार हुई है, एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। सिर्फ 202 रन का हदफ था और ऑपोजिशन को 59 रन पे आउट कर लिया। वनडे गेम में अफगानिस्तान 20 ओवर पूरे ना खेल पाया और हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। जी तौसीफ भाई, मैच आपने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ऑल्दो हमने शुरू में जो है वो ऐसी हमारी विकेटें गिरी थी और स्कोर इतना कम हो रहा था कि थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान रिलाई टू मच ऑन देयर पेसर्स और उन्होंने कमाल दिखाया और शानदार बॉलिंग 59 रन पे आउट कर दिया अफगानिस्तान की टीम को। ये जो हम चाहते हैं टीम पाकिस्तान से कि ये जब इस तरह की टीमों से खेले तो क्लियर डिफरेंस नजर आना चाहिए। बिल्कुल, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कोई ऐसी टीम है जैसे अभी नेपाल से भी होकर, मतलब ऐसा कर दें कि ये फील ना हो कि हम जो है वो बराबर का खेल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल उनसे बहुत आगे हैं। और कल रिजल्ट जो था ना, उसकी तो तवक्का ये थी, मगर ऐसे रिजल्ट की तवक्का नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान मैं समझता हूँ फिर ये फ्लूक भी चलते हैं 2020 में इस तरह की। आप देखें अभी न्यूजीलैंड को जो है यूएई ने हराया शॉट इसी तरह, तो ये उसमें चल सकते हैं, बट आउट क्लास किया। मगर कुछ चीज़ें इसमें हमें बड़ी नज़र भी आई, वही कि हम बैठ के टीवी पे बात करना, बाबर, सब दुनिया बाबर, तो वो हम अभी भी नहीं निकले उससे। इसलिए कि और फिर दूसरी चीज़ एक ये है जो बहुत ही मतलब फिक्रमंद होने की बात है कि 8 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली हैं हमारी, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फिक्रमंद होने की बात है। और जाहिर है हमारे की प्लेयर्स से भी स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे और हम यहाँ पर ही हमने दैट इज अ डिपार्टमेंट जिसमें वो काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो बहुत बुरा खेल रहे हैं। उनके ये स्पिनर दुनिया की टॉप लीग्स में स्टार प्लेयर्स होते हैं। देखिए, आप अगर नजीब की बात करें, आप देखें क्या है, सिर्फ लाइन और लेंथ और छोटा सा हल्का हो गया, हम उसको पैडों पे खा रहे हैं। इट मीन, और ये अभी से नहीं है, काफी पहले से, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। और ये फिक्र करने की बात है, क्योंकि एशिया कप तो अभी हमारा पूरा यहाँ पर है और फिर आगे वर्ल्ड कप को भी हम देखेंगे, वहाँ पे भी तो हमें ये देखना। और फिर वैसे भी हम आप और डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर लगाएं तो हम 10वें नंबर पे हैं जी। वो अगर हम स्क्रीन पे वो स्टैट भी देख लें साथ साथ कि किस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक स्पिन में किसने डोमिनेट किया और कैसे किया है, तो ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बांग्लादेश ऑन टॉप है, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है। यहाँ सरप्राइजिंगली जो बात है कि पाकिस्तान सबसे नीचे आ रहा है। हमारे मैचेस कम हैं, अंडरस्टैंडेबल, और हम तो पे इतना स्पिन को इतना ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं हमारे स्पिनर्स इतने कारआमद साबित नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश अपने यहाँ खेलता है, वहाँ टर्निंग होती है, या श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं तो हम भी तो वहाँ जाके खेल रहे हैं। इट मीन्स के स्पिन का प्रॉब्लम तो है, नज़र आ रहा है हमें। ऑलराउंडर हमने रखे हुए हैं साथ, शादाब हमारे पास मेन है। अगर आप देखते हैं तो फिर आपको इस पे तो वर्क करना पड़ेगा, इसलिए कि आप दूसरों के मुकाबले, और फिर ये भी एक्सपोज हुए हैं थोड़ा ना कि आप स्पिनर को खेल नहीं पा रहे हैं। असल चीज़ ये है कि आप स्पिनर को नहीं खेल पा रहे हैं। यानी एक टीम जो फास्ट बॉलर से उड़ गई पूरी, यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पेसर ऐसे हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा कल ये हो रहा था, मैं ये नहीं कहता कि वो डरते हैं या क्या है, लेकिन हमारे पेस में इतनी जान है कि आप इस डेड पिच पे भी वो जो है आम गार्ड पहन के आए, तो फील हो रहा। और फिर पोजीशन में भी नहीं, मतलब इतनी जानदार है, तो वो भी एक्सपोज हो रहे हैं कि जरा सा अच्छा अगर आया, तेज आया, ये तो खैर हम पहले से ये बात जानते हैं ना कि तेज आया तो वो फंसेंगे, लेकिन वर्क तो करता ना दे। हम उनसे अपने आप को कोई भी ना मिलाए तो अच्छा है। अगर वो जीत भी किसी जगह पे जाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि यार ठीक है, वो फ्लूक तो नहीं, लेकिन हाँ भाई जीत गए, कोई ऐसा नहीं। मतलब उसे हम कहेंगे कि शायद कोई जिसे कहना चाहिए कि
बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा खेला है कोई, तो फिर वो जीत गए हैं। उनको डिग्रेड करने की बात नहीं, उनका स्पिन अटैक अपनी जगह है, मगर उनकी बैटिंग देख के मुझे ये हो रहा है कि वो भी जो है आगे चल के उनके लिए भी मुसीबत, वो भी स्पिनर्स पे सारा डिपेंड कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल सही है। अब बात बाबर के हवाले से हो रही थी और ऑब्वियसली बाबर कल नहीं चले, उसके बावजूद हमने एक डिसेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन एक ऐसा स्कोर बनाया जिसपे हमें पता था कि हम गेम पकड़ सकते हैं। बाबर आजम का खुद का ये कहना था कि हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, लेकिन जब हमारी फील्डिंग आई तो हमने बॉलर्स को ये समझाया कि ये हम डिफेंड कर सकते हैं। क्या कहना था बाबर का, आइए आपको दिखाते हैं। In the batting is not very well. Before we are going, we have a good total cause against in that quality bowling. The way Shaheen and Naseem started bowling and outstanding. Haris Rauf, the spell, the totally game changer spell. I always learn from mistakes, so I will try to my level best in every match. I think the way team playing positive sign for us. जहाँ थोड़ी परेशानी की बात होती है बाबर का ना रन करना, ये भी अच्छी बात होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उन पे भी डिपेंड कर रहे हैं अपनी बैटिंग में। तो जिस दिन वो ना चलें और पाकिस्तान टीम जीते तो ये गुड साइन तो है। बिल्कुल गुड साइन है, मगर देखें बाबर ही पे डिपेंड हम नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप 200 रन अगर किसी ऐसी टीम को दे देंगे वो तो आप सेफ है ही नहीं। बिल्कुल आपकी बॉलिंग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, और ख़ास तौर पे मैं जाहिर है शाहीन तो काफ़ी टाइम से, हारिस ने जो अपने आप को चेंज किया, ये नहीं कि उसने आउट किया, बिल्कुल सही, मगर हम टेक्निकली उस पर टेक्निक पे देखते हैं कि उसकी वेरिएशन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि वो खेलने नहीं देता। और ये पहले बहुत मार पड़ती थी उसको, सारा कुछ था, बट वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को चेंज किया। जाहिर है जिन लोगों के साथ है वो आकिब भी हैं उसमें और लोग भी काफ़ी गाइड करते रहते हैं। तो आई थिंक, लेकिन नजीब फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि आपको इस बैटिंग इतने रन्स पे कोई टीम आपको इतनी, आप एक्स्ट्रा हर वक्त तो आपके पेसर ऐसे नहीं चलेंगे और हर वक्त सामने टीम भी ऐसी नहीं होगी। अगर पेसर आपके नहीं चले फिर क्या आपकी स्पिन अटैक जो है वो दूसरे को सेव कर पाएगी? बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। हारिस की बात हो रही है तो बड़े हारिस का छोटे दिलचस्प जवाब, उन्होंने शादी के हवाले से भी बात की और कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शादी के बाद चेंज हो जाती हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस सीरीज़ की इस तरह से शुरुआत होना ये बहुत खुशाइन है। हारिस का क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। भाई आप ये बताएं, शादी के बाद आपका पहला पंजा था, पहली बॉल पे विकेट, तो क्या ये इफेक्ट करता है? अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज लकी फॉर मी। ऑब्वियसली बात है, शादी के बाद कुछ चीजें चेंजेस होती हैं आपकी लाइफ में। मैन ऑफ द मैच डेडिकेट मैं अपनी फैमिली को करता हूँ। क्रिकेट में मेरी जितनी भी सक्सेस है स्पेशली मैं अपनी मदर को करता हूँ। इस तरह का अगर स्टार्ट मिले किसी भी सीरीज के अंदर, जिस तरह आगे एशिया कप, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जब ये नए बॉल से बॉलिंग करते हैं तो इनको देख के मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और जिस तरह स्टार्ट में अर्ली ऑन विकेट लेके देते हैं, फिर मेरा कोशिश ये होती है कि उसको कैरी ऑन रखना। तो बस इनको फॉलो करता था। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, कल के मैच पर और ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखें, काफी स्लो विकेट थी। ये पोर्ट सिटी है तो ऐसी हवा भी अच्छी खासी चलती है। इधर ड्राई पिच थी, पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सका, लेकिन पहली इनिंग्स के बाद ये फैसला कर लेना कि पाकिस्तान मैच आ जाएगा, जिस तरह ट्वीट में देख रहा था, पाकिस्तान ने फिर बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की और हारिस रऊफ ने बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग की, जिसका उन्हें बेपनाह फायदा हुआ और मॉर्नी मॉर्कल के आने से फायदा हुआ। इसलिए कि मॉर्नी मॉर्कल भी मशहूर थे, उनकी 300 प्लस टेस्ट विकेटें, 150 प्लस वनडे विकेटें थी, तो वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते थे और स्पीड से करते थे। तो वही कुछ हारिस रऊफ भी सीख रहे हैं। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को यहाँ बताएं कि पीसी कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ की पोजीशन खतरे में। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता ने ज़का अशरफ को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को ख़त लिख दिया है। शाहिद साहब, ये नया ड्रामा फिर शुरू हो गया, अब ये म्यूजिकल चेयर फिर चलती रहेगी, क्या कहेंगे? देखें प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये कहना कि वो बराह रास्त पॉलिटिकल और इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, डायरेक्टली नहीं हो सकते, इनडायरेक्टली अलबत्ता जरूर हो सकते हैं। और ज़का अशरफ कोई गुज़िश्ता 30-35 साल से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, यानी वो एक पार्टी के मेंबर रहे हैं। नजम सेठी ठीक है, मुस्लिम लीग नून के बैक किया हुआ था, लेकिन वो कभी भी मुस्लिम लीग नून की किसी भी कमेटी के पार्ट नहीं रहे। इसी तरह रमीज राजा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी पार्ट नहीं रहे। तो सियासी वाबस्तगी तो ज़का अशरफ साहब की है। आज एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है कि उन्होंने तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जून
2023 में इस्तीफा दे दिया था, या और भी शायद बैक डेटेड है। तो बैक डेटेड लेटर लाना इतना मुश्किल नहीं होता। ईमेल पे अगर उन्होंने बिलावल भुट्टो को लिखा होता तो उसकी डेट की तस्दीक हो सकती थी। तो लोग सरगर्म अमल हैं, और जिन लोगों को हटाया गया है जाहिर है उसके भी डांडिये मजबूत हैं, वो भी अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। तो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो कुर्सी है वो रॉकिंग चेयर है, वो हिलती जुलती रहती है, आते जाते रहते हैं लोग उसके ऊपर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ इशू पर हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। तौसीफ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको स्पोर्ट्स रूम में। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और तौसीफ भाई, आपसे एक सवाल जो मैं बड़ी देर से पूछना चाह रहा था, सिलेक्शन कमेटी जूनियर की तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपका नाम अभी भी आ रहा है और वेबसाइट पे है, स्क्रीन पे भी हम नाजरीन को दिखाएंगे, और मेरा ख्याल है लोग भी आपसे पूछते होंगे कि इस बच्चे की सिलेक्शन का क्या हुआ, उसका क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं हुआ। ऑनेस्टली मुझे कल ही कहीं से फोन आया, बल्कि इससे पहले 2-3 आए थे, तो मैंने वर्बली ऐसे कहा कि यार मैं नहीं देख रहा, ऐसे करके कहा। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कल, बल्कि मैं बता दूं कि आपको सक्खर से फोन आया था कि आपका नाम तो उस पे है, तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। फिर मैंने देखा तो उसमें वाकई नाम मौजूद है। हम जब वापस आए थे बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से वापसी पे रिन्यू नहीं किया ना? तो रिन्यू नहीं किया। ऑफिशियली किसी ने बताया नहीं बताया कि आप साथ हैं नहीं हैं, या ऑफिशियली सच नहीं बताया किसी ने कि हम साथ हैं या नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जी जो लेटर था उसमें 3 मंथ का सबका ही जो है कॉन्ट्रैक्ट था। बट इसके अलावा मैं अगर समझता हूँ कि ड्यूरिंग इसमें अरशद खान ने शायद बात की थी, तो वो बीच में से ही जो है जब हम टूर पे थे तभी पेशावर का उन्हें मेरा ख्याल हेड कोच किसी जगह का लगा दिया था। तो कहने का मतलब ये कि सिलेक्शन कमेटी है नहीं। सिलेक्शन कमेटी है नहीं। और आगे का क्या प्लान है जूनियर्स के लिए? कुछ पता नहीं, ये तो बोर्ड क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि क्या अभी करना तो खैर वो अभी तो चेयरमैन का ही नहीं पता होता है यहाँ पे। जी हाँ, और वो दूसरा ये कि बड़ा क्रूशल वो आ रहा है, अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी है, जाहिर है जूनियर्स में थे, तो मेरा ख्याल है कि बनाएंगे तो उसे। बल्कि मैंने तो ये भी इंतजाम से सुना कि वो सिलेक्शन कमेटी के हक में हैं बनाने के। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि डेफिनेटली जो है आप कप्तान तो होता ही है या कोच भी होता है, बट वो जो एक कमेटी होती है ना, वो बहुत उसमें डिबेट भी होती है काफ़ी, और किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए, डिबेट बहुत ज़रूरी है। खैर मूविंग ऑन, बात करेंगे क्रिकेट सिखाओ हुनरमंद न्यू कराची में कायम फ्री क्रिकेट एकेडमी यंगस्टर्स को कोचिंग दे रही है। क्या अपडेट्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब्दुल वसीम फ्री क्रिकेट एकेडमी न्यू कराची के हुनरमंद खिलाड़ियों की तरबियत गाह। कोच अली रजा तन मन और धन लगाकर बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, उनके हुनर को पॉलिश करते हैं। यहाँ पे बहुत टैलेंट है, थोड़े से बच्चे गरीब बच्चे, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो मैंने कहा इनकी फ्री एकेडमी बनाता हूँ। मैं बैटिंग कोच भी मैं हूँ उनका, बॉलिंग कोच भी हूँ मैं, ट्रेनर भी हूँ, और मैं हफ्ते में 3 दिन देता हूँ। इलाके में गुर्बत का ये आलम है कि बच्चों के पास स्पोर्ट्स शू तक नहीं। ऐसे में अली रजा गुजारा कैसे करते हैं? मैनेज इस तरह करते हैं कि ग्राउंड का पैसा ग्राउंड में लगा लेते हैं, और 3 बंदों का जो काम होता है, जैसे मैं बैटिंग कोच हूँ, बॉलिंग कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, 3 बंदों का काम है, तो उन 3 बंदों को मैं सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं खुद ही करता हूँ। इस एकेडमी के कई खिलाड़ी अंडर 19 में गए, एक बच्चा हाल ही में अंडर 13 में सेलेक्ट हुआ। मैंने इस एकेडमी से जो सीखा वो मैं अंडर 13 जोन 2 में सेलेक्ट हो गया। बैटिंग करना सीखी, बाकी बहुत कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सब कुछ सिखाया। अली भाई मेरे ऐसे कोच थे, अपने बेटे जैसा माना मुझे। अली की टीम में कुछ हमदर्द भी शामिल हैं, वो इरशाद करते हैं तो इरशाद हाजिर। यहाँ पर हमने ये फ्री एकेडमी बनाई है, अब्दुल वसीम फ्री एकेडमी। यहाँ से हम बच्चों को ग्रूम करते हैं, कोशिश करते हैं इनको आगे भी बढ़ाएं ताकि आगे जाके अच्छी क्रिकेट खेल सकें। ग्राउंड के अतराफ सफाई की जरूरत रहती है, कुछ दिल जले, नेट जला और काट देते हैं, पर अली रजा हिम्मत नहीं हारते। किसी भी चीज को फ्री करने के लिए आपके पास रजा होनी चाहिए, और अली रजा के पास वो रजा मौजूद है। अब हुकूमती इदारों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस तरह की छोटी अकेडमियों को सपोर्ट करें, उनको सामान मुहैया करें, ताकि यहाँ से अच्छे क्रिकेटर्स निकल कर आएँ और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। कैमरामैन इश्तियाक अंसारी के साथ शाहिद हाशमी, ARY न्यूज़, कराची।
जी तौसीफ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बचपन में हमें याद है स्कूल क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी और उससे आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता था। लेकिन अब जाहिर है बीच में जो एक हालात का भी मसला रहा और अब स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस तरह की एकेडमीज़ का भी फ़ायदा तो होता है। साथ साथ वही जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें नज़र आ रही है एक चीज़ कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट कमज़ोर है तो इस तरह के कैंप्स लगाना और वहाँ से निकालना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है प्रैक्टिकल उस पर देखा जाए तो? देखिए, अली रज़ा को मैं जानता हूँ, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और अच्छे फास्ट बॉलर थे, लीग वीक भी खेले हुए हैं और बड़ा मेहनती लड़का है जो देखा है और इज्जत भी करता है। अब ये जो पोजीशन इस वक्त है, कराची में हज़ारों हैं, मेरे ख्याल से 1000 के करीब होंगी अकेडमियाँ छोटी छोटी जी, बट उसको आप कमाई का जरिया ना बनाएं इतना। अब उसके पास, बेचारे के पास खुद ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं कर सकते। तो हमारे मुखैर प्लेयर भी कह रहा हूँ साथ, और उस सेंस में कि आपके पास हुनर है ना, तो जाके एक दो दिन उसको दे दें। मेरी तरफ से तो उसको है, ज़रूर मुझे बुलाए, मैं करूँगा जाके। इसी तरह होता है ना, बड़ा प्लेयर है तो जाके उसके पास 2-2, 3-3 दिन जाए और हेल्प सेशन दे दें उनको। इसी तरह सब होगा। और ये सीमेंट पिच बनाई हुई है, मुखैर हजरात हैं ऐसे मौजूद, और अभी क्रिकेट हमारे यहाँ हो रही है कराची में, तो इस टफ विकेट बनवा के दें। फाइनल थॉट्स ऑन अफगानिस्तान सीरीज, अगले 2 मैचेस को कैसा देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं ऐसा देखना चाहते भी हैं और होना भी यही चाहिए, क्योंकि वही जो हमने अब शुरू में बात की थी कि ऐसी टीमों को फिर ऐसा सबक दे दे आदमी। सबक ये देखिए, ये लफ्ज शायद ऐसे लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आप अपनी डोमिनेशन शो यार, बट आपका मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन मिसिंग नहीं है। अगर देखिए शकील को खिलाते तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही मौका है आपको आगे जो बड़े इवेंट आने वाले, इसमें आप चेक कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर अभी भी ऑलमोस्ट फेल ही हुआ है। 30 रन किए हैं इफ्तिखार ने, नो डाउट। इसमें आपके पास बॉलिंग चॉइसेस बहुत हैं, ठीक है। बैटिंग के लिए आप सऊद को जो फॉर्म में भी है ना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम, और अफगानिस्तान की सीरीज के हवाले से अपने वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।